अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, क्लास 9 की जनरल साइंस की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हैं। ये नंबर 2 हम कर रहे हैं। उसके 2 पार्ट्स पहले हो चुके हैं, आज 3rd पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा पहले जाके वो देखें और देन वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 21 से, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हवा में मौजूद गैसेस, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। गैस जो होती है वो हवा में क्या किरदार अदा करती है। नाइट्रोजन के बाद हवा में सबसे ज़्यादा मकदार ऑक्सीजन गैस की, उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, नाइट्रोजन के बाद हवा में सबसे ज़्यादा मकदार जब ऑक्सीजन गैस की होती है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो हवा के अंदर गैस है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। ये ना सिर्फ जिनके मुख्तलिफ अवामिल के लिए बल्कि जलने और जंग लगने के अमल के लिए भी ज़रूरी है। तो ये ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए बल्कि जो भी जलने का जो अमल होता है या जंग किस चीज़ को लग जाता है तो उसके लिए भी ज़रूरी होती है। अच्छा, जलने के अमल के दौरान 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन। ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन की। लाइट सही सेट नहीं हो रही, उम्मीद है चलें जी अब सही है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है इससे फाइटिंग सॉरी, सबको सही नज़र आ रहा है। एक मिनट मैं थोड़ी सी लाइट को सेटअप कर लूँ। चलें, इसे फायर फाइटिंग के 3 असूल हमारे सामने आते हैं क्योंकि इनमें से एक की गैर मौजूदगी आग को ख़त्म करने का बायस बनती है। मतलब एक भी अगर इसमें से मौजूद ना हो तो वो आग को ख़त्म करने का बायस बन सकती है। जलना ऐसा कीमियाई अमल है जिसे रोशनी या हरारत आती है। आपको जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ लकड़ी ही जैसे आप मिसाल लें जलाई जाए तो उससे रोशनी भी पैदा होगी और हरारत भी। हरारत कहते हैं गर्मी को, ठीक है। इस अमल में जलने वाला मादा आमतौर पर हवा के जिनसे मिलकर ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड्स पानी में हल होकर एसिड्स बनाते हैं। क्या होगा कि जब कोई चीज़ जलेगी तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी और ऑक्साइड्स बनाएगी। ऑक्साइड जो होगा वो पानी में हल होकर एसिड बनाएंगी। तो आम ग़िज़ाई अजनास जो होती हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे गोश्त हो गया, सब्जियां होगी, इनका गलना सड़ना जैसे इनमें मौजूद ऑर्गेनिक मादे के ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। तो ऑक्सीजन से ओजोन गैस भी बनती है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोककर जिंदा जानवरों की हिफाजत करती है। ओजोन गैस जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन से बनती है, ठीक है, जो कि सूरज से जो बुरी नुकसानदायक दुशाएं होती हैं ना वो ज़मीन तक आने से रोकती है। अच्छा ये क्या आप जानते हैं, ये बुक भी पढ़ लेते हैं। एक आदमी हर रोज़ करीबन 15,000 से 20,000 लीटर हवा सांस के लिए इस्तेमाल करता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी कि एक आदमी जो है वो एक दिन में कितने लीटर हवा सांस के लिए इस्तेमाल करता है। तो 15,000 से 20,000 है। चलिए ये टॉपिक हो गया, आगे देखें। आगे हमारा टॉपिक क्या है, हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार। नाइट्रोजन फ़ज़ा में 2 एटमी मालिक्यूल हाल में पाई जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस जो है ये हवा के अंदर 2 एटमी मालिक्यूल की तरह है। ये हवा में बिलहाज हुजम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जूज़ है। जूज़ कहते हैं हिस्से को, मतलब ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हुजम रखती है। ये ऑक्सीजन की निस्बत कम आमिल है, इसलिए हवा में इसकी मौजूदगी कंबशन और जंग लेने के अमल को कम करती है। नाइट्रोजन पौधों और जानवर प्रोटीन की सूरत में भी पाई जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों में मौजूद होता है और जानवरों में भी मौजूद होता है, प्रोटीन की सूरत में होता है। जानवर पौधों दूसरे जानवरों से प्रोटीन हासिल करते हैं। नाइट्रेट फ़ज़ाई नाइट्रोजन ज़मीन में मौजूद अमोनिया के कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। आगे हैं पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट की शक्ल में जड़ों के जरिए हासिल करते हैं।
पौधे कोई भी ग़िज़ा है जब पानी उन्हें दिया जाता है, मिट्टी के अंदर पौधे उगाए जाते हैं, सबको पता है, तो वो नाइट्रोजन वगैरह जो कीमे में होते हैं, जिन जिन चीज़ की ज़रूरत होती है नाइट्रेट्स वगैरह की, वो साथ वो ज़मीन से ही लेते हैं। बिलवास्ता या बिलावास्ता ही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में भी पहुँचती है। अब बिलवास्ता डायरेक्टली होता है, बिलावास्ता इनडायरेक्टली, मतलब दरमियान में कुछ, जैसे कोई जानवर डायरेक्ट खा लेगा उसको, या हम उतारेंगे, जैसे बोलते हैं सब्ज़ा चारा जो होता है वो उतार के इंसान फिर जानवर के आगे डालता है, तो वो बिलावास्ता हो जाएगा। जानवर पौधों को गलने सड़ने से इनकी प्रोटीन और अमोनियम कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। अच्छा, जानवर पौधे जब गलते हैं या सड़ते हैं तो उनकी जो प्रोटीन है वो अमोनियम कंपाउंड बन जाता है। आखिरकार बैक्टीरिया के अमल से ये कंपाउंड्स नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं, नाइट्रेट्स नाइट्रोजन में तब्दील होते हैं, नाइट्रेट्स ज़मीन में रह जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस हवा में चली जाती है। अच्छा जी, अब क्या होगा, जब ये गल सड़ जाएंगे तो वो बैक्टीरिया का अमल होगा और नाइट्रेट जो होगा वो नाइट्रोजन में तब्दील हो जाएगा। नाइट्रेट जो होंगे वो तो ज़मीन में रहेंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो हवा में चली जाती है, ठीक है, फ़ज़ा में चली जाती है। फितरत में बार बार मुसलसल होने वाली अमल जिसमें नाइट्रोजन जानवर से मिट्टी और मिट्टी से जानवर में होती रहती है, नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। फितरत कहते हैं कुदरती तौर पे जो खुद ही होता है, इंसान खुद नहीं करता, ठीक है, वो सिलसिला। ये आपने नाइट्रोजन चक्कर क्या कहता, कौन सा है, क्या है नाइट्रोजन चक्कर से क्या मुराद है, ये आपने याद है। और ये जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब नाइट्रोजन गैस का क्या किरदार है, नोट लिखें, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और इस नाइट्रोजन चक्कर से हवा में नाइट्रोजन की मकदार मुश्किल रहती है, यानी एक जैसी रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। आगे हवा में कार्बन गैस का किरदार, कार्बन डाइऑक्साइड का। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड हुजम के लिहाज करीबन 0.3% होती है, सिर्फ बहुत कम होती है, कह लें। कुदरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार दो अवामिल के करीबन मुश्किल रहती है। दो अवामिल होते हैं, दो अमल होते हैं, दो कह लें, दो प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर से गुजरती है, तो फिर ये इसकी जो तदाद है वो मुश्किल रहती है, यानी एक जैसी होती है। जिसके पहले जिक्र किया जाता है फोटोसिंथेसिस का अमल। फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है, जिसमें जब पौधे वगैरह जिस प्रोसेस के लिए सांस वगैरह लेते हैं, खुराक वगैरह तैयार करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उस अमल को, तो सूरज की रोशनी में जो खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। जिसमें फ़ज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और रिस्पिरेशन, जलने और गलने सड़ने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़ज़ा में वापस आती है। ये हमने सारा ऊपर डिटेल से पढ़ लिया है। इस चक्र को कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल कहा जाता है। अच्छा, कार्बन साइकिल से क्या मुराद है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपने लाजमी ये लाइन कर लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाले बाज़ नुकसानदेह शुआओं जैसे कि इंफ्रारेड शुआओं को रोक कर जानवर को महफूज रखती है, ठीक है। तो हम ये अंदाज़ा लगाया गया कि कार्बन वाले ईंधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ईंधन क्या होते हैं, जो लकड़ी वगैरह का जलना वगैरह होता है, जिनके अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि इससे फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से कार्बन चक्र गैर मुतवाज़न होता है। क्या होता है, क्यों यह हमारी मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी फ़ज़ा में। अगर ये मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इससे ज़मीन का टेम्परेचर पर खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा, मतलब ज़मीन के पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते हैं कि पहले से निस्बत अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। इस अमल को ग्रीन हाउस असर का नाम दिया गया है। ये आप ग्रीन हाउस असर किसे कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आपने याद है। ज़्यादा टेम्परेचर पहाड़ पर मौजूद बर्फ़ पिघलाकर सतह समुद्र को बुलंद करना और बिलाकर सैलाब का बायस बनेगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको पता है पहाड़ पर कितनी बर्फ़ जमती है, कितनी बर्फबारी होती है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वो पिघलेगी बर्फ़ और वो फिर इतना पानी नीचे आएगा ज़मीन पे कि वो सैलाब की शक्ल तैयार कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी तो पानी भी ज़्यादा ही होगा, जिससे हमारे सियारे की मौसमी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। जिससे क्या होगा, हमारा मौसम वो गैर मुतवक्का तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा असर कर जाएगी। आगे हैं रेयर गैसें और उनके इस्तेमाल। हवा में बिलहाल हुजम करीबन 1% नोबल या रेयर गैसें पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब रेयर गैसें या नोबल गैसें जो हैं वो सिर्फ 1% हैं। ये किमियाई तौर पर नॉन रिएक्टिव होती हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती। अच्छा जी, हीलियम बहुत हल्की गैस है, इसलिए इसे मौसमी गुब्बारों में हाइड्रोजन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुतबादल कहते हैं उसका उल्ट, ठीक है।
हीलियम 80% ऑक्सीजन 20% का मेजर समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोताखोर क्या होते हैं समुद्र के अंदर, जो कि गोताखोर कहते हैं उसके अंदर जाके कह लें स्विमिंग करना, या कोई चीज़ गिर गई है या कोई गुम गया है, किसी कोई आदमी खो गया है तो उनको उसको ढूंढने के लिए जिन आदमी को बुलाया जाता है वो अंदर समुद्र में छान लगाते हैं और उसको ढूंढते हैं, तो उनको गोताखोर कहा जाता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि पानी होता है, पानी के अंदर वो हीलियम के 80% ऑक्सीजन के 20% जो होती है वो मकदार लेके जाते हैं, जिससे उन्हें सांस चाहिए आता है। ये नाइट्रोजन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की निस्बत खून में कम हलपजीर है। ठीक होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के जगह पे इस्तेमाल होती है। क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारे खून में ज़्यादा जल्दी असर करता है हमारे जिस्म पे, और ये कम करती है इससे न्यून बल्कि रो गुजरने पर सख्त धकती चमक खारिज करती है, जिसे इसे एडवर्टाइजिंग साइन भी कहते हैं। सही हो गया। आगे है ऑर्गन। ऑर्गन बिजली के बल्बों में नॉन रिएक्टिव गैस के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरिसेंट एंड फोटो ट्यूब्स में इस्तेमाल होती है ऑर्गन गैस। ठीक है, आगे हैं ये देखिए जो आम हम बल्ब लगाते हैं और कौन से बड़ा बल्ब है ये न्यून का एंड डाइंग साइन में इस्तेमाल है। और समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मेजर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर से डिटेल से पढ़ी हैं वो ही नीचे उन्होंने पिक्स में बता दी हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अदालत दें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे वीडियो आपके तक के लिए लाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करने की हम कोशिश करते हैं। तो ज़रा तुम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, शेयर किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अपने ज़रूर ड्रॉप किया करें। कोई भी हो क्वेश्चन, कोई भी सीरीज़ आपको चाहिए, किसी भी बुक की चाहिए तो ज़रूर ट्राई करें, ताकि वो आपके लिए सबसे पहले हम लाएँ। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।